रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव जहां के लोग खेतों में फसल उगाकर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी गांव में एक 35 साल का युवक जिसका नाम कमल था, वह भी खेतों में काम करके अपना पूरे परिवार का पेट पालता था। वह पढ़ाई में भी बहुत होनहार था, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी नौकरी नहीं लगी थी। काफी हताश होने के बाद उसने पिछले साल एक रेलवे की परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट आज ही आने वाला था। वह काफी घबराहट महसूस कर रहा था, उसकी पत्नी सीमा उसे समझाते हुए। आप क्यों परेशान होते हो? अभी तक नौकरी नहीं थी तो क्या हम लोग 2 वक़्त की रोटी नहीं खाते थे? शांत रहता है और इंतजार करता है अपने रिजल्ट के आने का। ऑनलाइन रिजल्ट आने के बाद कमल अपना रोल नंबर चेक करता है, जिससे वह अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाता है और उसे स्टेशन मास्टर की जॉब मिलती है। कमल दौड़ते हुए घर वापस आता है और सीमा को नौकरी मिलने की बात बताता है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कमल की बेटी रिमी पापा, हम मेरे लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे ना? मुस्कुराते हुए, बेटी, तुम्हें जो भी खिलौना पसंद होगा वो मैं ला कर दूंगा। और इस तरह से पूरा परिवार बहुत खुश होता है। 2 महीने बाद कमल की ज्वाइनिंग भरतपुर नाम की कस्बे में बने हुए पुराने से रेलवे स्टेशन में होती है। सीमा और कमल सारा सामान पैक करके निकल पड़ते हैं भरतपुर रेलवे स्टेशन के लिए, जिसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास थी। 4 बजे भरतपुर बस स्टैंड पर एक पुरानी सी बस आकर रुकती है, जिससे कमल, उसकी पत्नी सीमा व बेटी रिम्मी होती है। नई जगह कोई पहचान न होने की वजह से कमल को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसे रहने के लिए कोई मकान भी किराए पर नहीं मिलता। कमल अपनी पत्नी से, क्या हमें आज की रात बस स्टैंड पर ही गुजारनी पड़ेगी? सीमा जवाब देते हुए। आप परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। तभी ढाबे में कमल की बातें सुनकर पास बैठा एक आदमी, जो उस ढाबे के वेटर का काम कर रहा होता है। सर, क्या आपको किराए पर घर चाहिए? कमल ने हाँ बोला। तब वो आदमी बोला, मैं आपको रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक घर बता सकता हूँ, लेकिन उसका किराया 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से है। कमल तुरंत तैयार हो जाता है और ऑटो बुक कर उस आदमी के साथ उसी घर में पहुंचता है। घर को देखकर सीमा बड़बड़ाते हुए, ये कहाँ पर ले आए हो आप? ऐसा लगता है 10 सालों से यहाँ पर कोई नहीं रहता था। लेकिन कमल ने सीमा को समझाया और रहने के लिए मना लेता है। अगली सुबह कमल, उसकी पत्नी और बेटी तीनों साफ सफाई के काम में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें सारा सामान व्यवस्थित रूप से रखना था और शाम तक वह इस काम को पूरा भी कर लेते हैं। अगले दिन कमल की भरतपुर रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर की ज्वाइनिंग होनी थी। सुबह 9 बजे वह जल्दी उठकर स्टेशन पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक 45 साल के गार्ड से होती है, जो वहां पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहा होता है। दिन बीतने लगे। कमल और उसकी पत्नी सीमा बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन उसकी बेटी रिम्मी, जिसकी उम्र 8 साल की थी, कभी कभी अजीब सी बातें अपनी माँ से करती थी। रिम्मी, माँ, मैंने ये ग्लास अपने टेबल पर रखा था और जब मैं अपने कमरे में गई तो ये सोफे पे रखा था। क्या ये आपने रखा था? मना करते हुए उसकी बात को अनदेखा कर देती है। एक दिन रिम्मी टीवी में प्रोग्राम देख रही थी, तभी अचानक उसके टीवी का चैनल बदल जाता है, जिससे रिम्मी एक बार फिर वही चैनल लगा लेती है और लगभग 10 सेकंड के बाद एक अजीब सी हरकत होती है। सोफा अपने आप पीछे झटके के साथ खिसकता है। रिम्मी घबराकर माँ के पास जाती है और ये बात उसे बताती है, जिससे सीमा उसे पढ़ाई को लेकर डांटती है और दूसरे काम में फिर से लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रिम्मी के साथ होने वाली घटनाएं भी बढ़ने लगी। एक दिन सीमा कमरे की सफाई करने के बाद किचन की तरफ आती है, जहां पर रिम्मी को देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे पसीना आता है, लेकिन वह चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाती। दोस्तों, सीमा ने ऐसा क्या देखा? वह घबरा जाती है और डर भी लग रहा होता है उसको। जानने के लिए दूसरा पार्ट जरूर देखें, लेकिन चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।